हिंदू धर्म वैदिक एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। सर्वप्रथम महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हमारा आपसे निवेदन है कि भगवान महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए समीप के किसी शिव मंदिर में जाकर यथा इच्छा यथाशक्ति पूजा अर्चना अवश्य करें, और यदि किसी कारण यह संभव ना हो सके, आप यात्रा आदि में हो, तो मानसिक पूजा, शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप तथा रुद्राष्टक का पाठ अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले हमें कुछ बंधुओं ने सुझाव दिया कि हम अपनी वीडियो में अत्यंत क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण विषय को समझने में कुछ परेशानी होती है। यदि हम साधारण बोलचाल की भाषा अथवा इंग्लिश अर्थात कुछ शब्द हिंदी के और कुछ शब्द अंग्रेजी के प्रयोग करें तो विषय को समझने में आसानी रहेगी। आपकी इच्छा सिर माथे पर। हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि हम साधारण हिंदी, सरल हिंदी का प्रयोग करें और कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल करें ताकि विषय को अच्छी तरीके से समझा जा सके। आज हम अत्यंत ही विवादित तथा शिव भक्तों और हिंदू समाज की आस्थाओं को चैलेंज करने वाले प्रश्न, शिवलिंग पर दूध, दही, शहद इत्यादि क्यों चढ़ाया जाता है के विषय में चर्चा करेंगे। समय समय पर विभिन्न फिल्मों तथा लेखों के माध्यम से यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है कि शिवलिंग पर दूध, दही, शहद इत्यादि चढ़ाना केवल ढकोसला है तथा नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज है, और हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। अत्यंत दुख का विषय है कि इन प्रश्नों के उत्तर में हिंदू समाज, हिंदू धर्मावलंबियों तथा धर्मगुरुओं से उतना पुश, उतना क्लैरिफिकेशन, उतना अपोजिशन नहीं आया जितना आना चाहिए था, और नतीजा यह हुआ कि यह झूठ, यह भ्रम समाज में सुदृढ़ हो गया, खासकर यंगर जनरेशन में, क्योंकि आजकल का युवा केवल वही समझता है और वही देखता है जो उसे फिल्मों में दिखाया जाता है। फिल्मों में देखने के बाद वह युवा अपने घर आकर अपने माता पिता से सवाल पूछता है और लॉजिकल आंसर ना मिलने के कारण उस झूठ को ही सच मानने लग जाता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि शिव जी की पूजा अर्चना में शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाया जाता है। यूँ तो शास्त्रों में वर्णित है कि शिव जी की पूजा अर्चना में किन फूलों का, किन फलों का इस्तेमाल किया जा सकता है और किन का नहीं किया जा सकता, परंतु यदि हम षोडश उपचार रूपी पूजा का क्रम देखें तो उस समय षोडश उपचार से पूजा करते समय शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, शक्कर, चंदन, पान, सुपारी इत्यादि चढ़ाया जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ लोग अपना लोकल प्रोड्यूस जैसे गन्ने का रस, गन्ना इत्यादि भी चढ़ाते हैं। अब ये क्यों चढ़ाया जाता है यह जानना अति आवश्यक है। अब देखिए, समुद्र मंथन के समय जब भगवान कच्छप के 1 लाख योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत वासुकी नाग की सहायता से घूमने लगा, तब समुद्र मंथन में अमृत उत्पन्न होने से पहले जल से कालकूट हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि उस विष को वह ग्रहण कर लें तथा समस्त देवों और संसार पर व्याप्त संकट को दूर करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान महादेव ने उस विष को हथेली पर रख लिया और उसको पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकुट हलाहल विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। अब हलाहल विष ग्रहण करने के पश्चात जब नीलकंठ महायोगी राज भगवान महादेव योग मुद्रा में ध्यान करने के लिए बैठे तो विष के प्रभाव के कारण उनके कंठ में जलन होने लगी और जिसके प्रभाव से उनका ध्यान भंग होने लगा। इसी कारण गले में शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थ दूध, दही, शहद, शक्कर इत्यादि शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तथा हल्दी चंदन का लेप किया जाता है। आप वर्तमान समाज में भी देखेंगे कि कथावाचक, पूजा कीर्तन इत्यादि करने वाले मंडली के सदस्य सभी भजन कीर्तन से पहले मिश्री के टुकड़े अथवा शहद का सेवन करते हैं। उस मिश्री के टुकड़े अथवा शहद का सेवन करने का केवल एकमात्र कारण गले को तरलता प्रदान करना है, जिससे उनके भजन कीर्तन इत्यादि में बाधा ना पड़े। इसी प्रकार यदि हम आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद में कच्चा दूध विष का नाश करने वाला, जलन को दूर करने वाला, प्यास का नाश करने वाला माना जाता है, जिनका सेवन योगी जन ध्यान अवस्था को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तब इन्हें भगवान शिव जैसे महायोगी को क्यों ना अर्पित किया जाए। इन पदार्थों के अतिरिक्त हम शिव जी को धतूरा, मदार यानी आंखें के फूल इत्यादि भी चढ़ाते हैं, क्योंकि यह सभी विषमय होते हैं और विष ही विष को काटता है। अब देखिए, समाज में आपको कुछ महानुभाव मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि हम ये पदार्थ शिव जी के नाम से दान क्यों नहीं कर देते। तो मेरा इन सबसे प्रश्न यही है, इन सभी महानुभावों से प्रश्न यही है कि बंधु, आपको कौन मना करता है कि दान मत करो। सनातन धर्म में तो दान की अत्यधिक महिमा बताई गई है और कहा गया है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम, कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणम की प्रयोजनम। अर्थात हाथ का आभूषण दान है, कंठ का आभूषण सत्य है और कान का आभूषण शास्त्रों का श्रवण है
तब हमें अन्य आभूषणों से क्या प्रयोजन है। तो दान अवश्य कीजिए, परंतु परमात्मा का जो भाग है उस भाग को बिना परमात्मा को अर्पित किए आप यदि भिक्षुक को दान करेंगे तो भिक्षुक और भगवान में क्या फर्क रह जाएगा, क्योंकि भगवान का भाग अलग है तथा भिक्षुक का अलग। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए श्राद्ध का विषय बताता हूँ। श्राद्ध में जब आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध अर्पण करते हैं तब उस थाली को एज इट इज उठा के आप दान क्यों नहीं कर देते? ऐसा तो नहीं होता ना। अगर हमें दान करना है तो दान करने के लिए हम एक अलग वस्तु निकालते हैं, अलग सामान निकालते हैं और उसको भिक्षुक को दान दे देते हैं। आप एक और उदाहरण देखिए कि समझिए आपके घर में कोई बड़ा यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ के बाद सबसे पहले वो नैवेद्य परमात्मा को अर्पित किया जाएगा। परमात्मा को अर्पित करने के बाद वो ब्राह्मण भोज होगा। ब्राह्मण भोज के बाद परिवार खाएगा और उसके बाद अगर कुछ बचेगा या फिर परिवार के खाते समय यदि कुछ बचेगा तो वो भिक्षुक को दिया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, यदि आपने उस परिवार के यज्ञ में एक थाली सजाई है अपने पिताजी के लिए और उस थाली में आपने सारे व्यंजन रखे हुए हैं और उस समय यदि कोई भिक्षुक दरवाजे पे आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसी थाली को उठा के उस भिक्षुक को दे देंगे या फिर एक अलग पत्तल लाएंगे या अखबार का टुकड़ा लाएंगे, उसके ऊपर कुछ कुछ पूरी हलवा जो भी नैवेद्य बना है वो सब उसके ऊपर रख के आप भिक्षुक को देंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि अपने पिताजी के सामने जो थाली रखने वाले थे उसको उठा के आप भिक्षुक को दे देंगे। तो जब आप वो थाली जो अपने पिताजी को अर्पित करने वाले थे वो भिक्षुक को नहीं दे सकते, तब परम पिता परमात्मा भगवान शिव जो कि आदि पुरुष हैं उनको अर्पित करने के लिए आपने जो संकल्प लिया है उसको आप भिक्षुक को कैसे देंगे? तो दान करिए, मैं ये नहीं कह रहा दान मत करिए, परंतु भगवान का जो भाग है वो भगवान को अर्पण करिए, दान का जो भाग है वो भिक्षुक को अर्पित कीजिए। उदाहरण के लिए यदि आप शिवलिंग पर 1 लोटा दूध चढ़ाते हैं तो 4 लोटा दान कीजिए, कौन आपको मना करता है? पर ऐसा मत कीजिए कि वही 1 लोटा जो आप ने संकल्प लिया था कि ये मैं शिवलिंग पर चढ़ाऊंगा, उस लोटे से आपने 4 छींटे शिवलिंग पर मारे और उसको उठा के किसी को दान कर दिया। जब आपने संकल्प ले लिया है, मान ये 1 लोटा दूध मैंने शिव जी के लिए भरा है और इसको मैं शिवलिंग पर चढ़ाऊंगा, तो शिवलिंग पर चढ़ाइए। अब आपको ऐसे भी बहुत सारे महानुभाव मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि अरे शिव जी तो भोले बाबा हैं, 2-2 बूंद चढ़ाओ, 2-2 छींटे मारो और बाकी सब अपने घर ले जाओ। तब मेरा आपसे प्रश्न यह होगा कि समझिए आपके पिताजी का जन्मदिवस है तो उसमें आप एक बड़ा केक क्यों लेके आते हैं? एक छोटी सी पेस्ट्री क्यों नहीं लेके आते? उसी को काट काट के आप सब में डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर देते? या फिर लेट्स से आप कहेंगे हम तो केक ही नहीं काटते, हम तो लड्डू बांटते हैं, तो आप ढेर सारे लड्डू लाने की बजाय, एक धड़ी 5 किलो लड्डू लाने की बजाय आप एक बूंदी का लड्डू क्यों नहीं लेके आते और उसी बूंदी के लड्डू के विभिन्न भाग करके आप वो भिक्षुकों में और अपने परिवार में और अपने पिताजी में क्यों नहीं बांट देते? यदि अपने लिए ऐसा नहीं है, अपने परिवार के लिए ऐसा नहीं है, किसी के लिए किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं है, तो समस्त ब्रह्मांड के पिता आदि पुरुष शिव शंकर के लिए आप क्यों कंजूसी करते हैं? तो दान कीजिए, बहुत अच्छी बात है। हस्तस्य भूषण दानम, हाथ का भूषण दान ही है। दान कीजिए, परंतु परमात्मा का भाग अलग कीजिए और दान देने का भाग अलग कीजिए। अब यदि आप वास्तव में देखें तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान केवल भाव के ही भूखे हैं। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे हम परापर ब्रह्म परमात्मा की पूजा कर सके अथवा वह पदार्थ उनको अर्पित कर सके। ये समस्त लौकिक वस्तुएं जो हम शिव जी को अर्पित करते हैं, निराकार रूपी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वो हम केवल भगवान के प्रति अपने मन के भाव, अपनी श्रद्धा को ही प्रदर्शित करते हैं। और ये भाव और श्रद्धा ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पूजन और अर्चना करते समय। यदि आप कोई महान यज्ञ भी करें और उस यज्ञ करते समय आपकी ना तो श्रद्धा हो ना आपके भाव हो करने के, और आप सिर्फ ऐसे ही बैठ के कर रहे हो कि चलो किसी ने कहा है तो मैंने कर दिया, क्या उसका फल आपको प्राप्त होगा? उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। स्कंद पुराण ब्रह्मांड खंड के अंतर्गत ब्रह्मोत्तर खंड अध्याय 17 में तो श्रद्धा के विषय में कहा गया है, श्रद्धा तु सर्वधर्मस्य चातीव हित कारणी श्रद्धेव नृणाम सिद्धिर जायते लोकर्यो द्वयोः श्रद्धा भजत पुंस शिलापि फलदायिनी मोयुपि पूज्यते भक्ता गुरु भर्वति सिद्धदः श्रद्धा पठितो मंत्र स्वबद्धो फलप्रदः श्रद्धा पूजितो देवो नीच सापि फलप्रदः। अर्थात समस्त धर्मों के लिए श्रद्धा ही अत्यंत हितकारक है। श्रद्धा से ही लोग इस लोक तथा परलोक को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा से मनुष्य पत्थर की भी पूजा करे तो वह भी फलप्रद होता है। मूर्ख की भी यदि कोई श्रद्धा से सेवा करे तो वह भी सिद्धिदायक गुरु तुल्य होता है। मंत्र अर्थ रहित भी हो तब भी श्रद्धापूर्वक जपने से वह फलप्रद होता है, और नीच भी यदि श्रद्धा से देवताओं का पूजन करे तो वह भी फलदायक होता है। इसी प्रकार अध्याय 17 में यह भी कहा गया है, किम मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवज्ञ भेजशे गुरु यादृशी भावना यत्र सिद्धिर भवति तादृशी। अर्थात मंत्र
तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो शिवलिंग पर दूध, दही, शहद इत्यादि तो छोड़िए, जल भी मत चढ़ाइए, परंतु जिनकी श्रद्धा है उनकी निंदा करके उनमें अश्रद्धा का बीज मत बोइए। भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में अध्याय 9 के 26वें श्लोक में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम य मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपरहत आश्रयामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो मनुष्य मुझे भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल अथवा जल भी समर्पित करता है, उस शुद्ध चित्त मनुष्य के भक्ति पूर्वक समर्पण किए हुए उन पदार्थों को मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। और यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो केवल मानसिक पूजन ही कर लीजिए। मानसिक पूजा के मंत्र हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए अपना मन शिव जी के चरणों में लगाइए और उसके बाद सर्वप्रथम गंध समर्पित कीजिए। ओम लम पृथ्वी व्याप्तकम गंधम परिकल्पयामि। गंध के पश्चात पुष्प समर्पित कीजिए। ओम हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। इसके पश्चात धूप समर्पित कीजिए। ओम यम वायवातकम धूपम परिकल्पयामि। इसके बाद दीप दर्शन कराइए। ओम रम वहनात्मकम दीपम दर्शयामि। उसके बाद नैवेद्य समर्पित कीजिए। ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि। और उसके पश्चात सर्वोपचार से पूजा कीजिए। ओम सोम सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। यही शिवलिंग रूपी निराकार परब्रह्म परमात्मा रूप भगवान शिव पर जल, दूध, दही, अक्षत, शहद इत्यादि चढ़ाने का मूल कारण है। आप हमारे साथ बने रहिए। अगली वीडियो सीरीज में हम चर्चा करेंगे कि वाल्मीकि रामायण तथा गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में क्या अंतर है तथा इन दोनों के विषय में अनेकों भ्रांतियों के विद्यमान होने का क्या कारण है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।